हाँ, तो आज है 5 फरवरी। फिक्स एक महीने पहले 5 जन को हमने ये सीरीज स्टार्ट करी थी एसएससी पत्रिका वोकैब के नाम से। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। वीक 1 और वीक 2 में तुमने जो बेसिक वोकैब तुम्हें पता होनी चाहिए वो हमने करी। उसके बाद हमने पीवाईक्यूज पर आ गए। सबसे पहले सीडीएस का एक वीक चला, फिर एफ कैट का वीक 4 भी चला, और अब ये वीक 5 भी एफ कैट का ही चल रहा है। तो इसको कराने का बेसिकली यही मतलब है, टारगेट यही है कि एफ कैट के लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू हम कर लें उनके पेपर से पहले, क्योंकि तुम्हें पता है 22 और 23 फेब को उनका पेपर है। तो ये हो जाएंगे तुम्हारे लास्ट 5 ईयर के पेपर्स। और इससे पहले मैं एनडीए के भी लास्ट 5 ईयर 2020 से सारे के सारे जो वोकैब है वो मैं करा चुका हूँ। अब सीडीएस का भी कंप्लीट कर लेंगे लास्ट 5 ईयर के। तो ये कंप्लीट पैकेज हो जाएगा तुम्हारे लिए कि ऑप्शन जो होते हैं वो पीवाईक्यूज में रिपीट करते रहते हैं। जैसे तुम इस वाले क्वेश्चन को ही देखोगे तो यहाँ पर ये पॉम्पस है, ये एनडीए में पूछा जा चुका है, एनडीए का पीवाईक्यू है ये। तो ये फायदा होता है, तुम्हें इसका मतलब भी पता है। अगर तुमने एनडीए के पीवाईक्यू कर रखे होते तो तुम्हें इसका मतलब भी पता रहता। फिर तुम ऑप्शन में आओ प्रिटेंशियस। अभी एक दो दिन पहले ही जो वो क्या करी है हमने एफ कैट की ही, उसमें प्रिटेंशियस दिखा था। तो वहां पर तुमने कर लिया तो तुम एलिमिनेट कर पाओगे ना। इसका तुम्हें मीनिंग पता है तो तुम आसानी से इसको हटा पाओगे या इसी को टिक कर पाओगे। मॉडेस्ट हम्बल ये तो सिंपल सिंपल से है। तो ये फायदा होता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये कंप्लीट पैकेज हो जाएगा। बाकी का इसी वीक में ट्राई करूंगा कि 2020 से हो जाए। अगर एक दिन में 2 वीडियोज करनी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करूंगा इसी वीक में कंप्लीट हो जाए। पहले ही उससे स्टार्ट करते हैं हम। पॉम्पस। पॉम्पस का मतलब होता है एनडीए में, अगर तुमने वीडियो देख रखी है तो पंपस का मतलब होता है घमंडी टाइप का। घमंडी या दिखावटी के लिए भी आ जाता है, जो बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहा है उसके लिए भी पंपस आ जाता है। या बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नेगेटिव वाला, वो वाला आत्माभिमानी क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, वही वाला है पंपस। मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा मॉडेस्ट है, सभ्य है, सज्जनता के लिए भी आ जाता है। ये हम्बल है वैसे ही मॉडेस्ट है, दोनों सेम है। प्रिटेंशियस। प्रिटेंशियस हमने कुछ ही दिन पहले देखा है, प्रिटेंड कर रहा है, दिखावटी, घमंडी, उनके लिए आता है प्रिटेंशियस। तो डायरेक्ट सिनोनिम तो यही होने वाला है। बाकी के ऑप्शन तो तुम एलिमिनेट हटा ही पाओगे। नेक्स्ट देखो क्विबल। क्विबल का सिनोनिम बताना है तुम्हें। क्विबल का मतलब होता है कोई छोटी सी बात है उस पर तुम बहस कर रहे हो, फालतू की बहस कर रहे हो, या बस ऐसे ही लगे हुए हो, तर्क कुतर्क कर रहे हो, तुम बहस कर रहे हो, कुतर्क कर रहे हो, ढंग की बात नहीं कर रहे। तो वो हो जाता है क्विबल। याद कैसे कर सकते हो, जैसे क्वेरल करते हो, क्वेरल झगड़ा झगड़ा वगैरह करते हो, वहां पर कैसी बहस होती है, कोई लॉजिकल बहस होती है कि बढ़िया बढ़िया तर्क दिए जा रहे हैं एक दूसरे की तरफ से, कुछ भी चल रहा है, गालियां दिए जा रहे हैं, बहस चल रही है कुछ भी, तो वो क्वेरल में हो जाता है। झगड़ा चल रहा है तो वहां पर क्वेबल हो रही है। इस तरीके से तुम याद कर सकते हो। अब ऑप्शंस में देखो, रीजन का मतलब बिल्कुल तर्कपूर्ण बात कर रहा है। यहाँ पर तो कुतर्क कर रहा था, फालतू की बात आती, लेकिन यहाँ पर तर्कपूर्ण है, वो अपना दिमाग लगा रहा है, रीजनिंग लगा रहा है, लॉजिक लगा रहा है। ग्रम्बल। ग्रम्बल का भी मतलब होता है बड़बड़ाना, फालतू में तुम बड़बड़ा रहे हो तो उसे कहते हैं ग्रम्बल। तो इसको कैसे याद कर सकते हो, जैसे तुम गैम्बल वगैरह खेलते हो, नहीं जो खेलते हैं वो गैम्बल वगैरह खेलते हैं तो उसमें कितना हो हल्ला होता है, बड़बड़ाते रहते हैं, बहस होती रहती है फालतू की, उसी वही डायरेक्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा। इन्वेस्टिगेट का मतलब जांच पड़ताल कर रहे हो। आर्ग्यू का मतलब तर्क दे रहे हो, लेकिन बढ़िया वाले तर्क दे रहे हो, फालतू की बहस नहीं दे रहे, को तर्क नहीं कर रहे। इस तरीके से ये भी हो जाएगा तुम्हें याद। एंटोनिम बताना है तुम्हें चेरिश का। चेरिश का मतलब होता है किसी की तुम केयर कर रहे हो, केयर वगैरह के लिए आ जाता है, किसी का तुम केयर कर रहे हो, वो हो जाता है चेरिश। चेरिश केयर दोनों सेम साउंड तुम्हें कर रहे होंगे, दिखने में भी सेम लग रहे हैं, केयर केयर चेरिश। उसका तुम्हें एंटोनिम बताना है तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांट देना। डिस्पर्स का मतलब होता है, जैसे डिस्पर्जन सुना होगा, लाइट का डिस्पर्जन, कि वो बिखर गई, डिस्पर्जन हो गया, वो हो जाता है डिस्पर, मतलब बिखर जाना, टूट कर फैल जाना, वो हो गया। डिस्टर्ब अलग होगा। डिसरिगार्ड। रिगार्ड मतलब किसी का सम्मान करना, और डिसरिगार्ड उसको कोई इज्जत ही नहीं दे रहे। यहाँ पर तो उसकी केयर कर रहे थे, उसको रेस्पेक्ट दे रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ तुम क्या कर रहे हो, उसको डिसरिगार्ड भी कर रहे हो, उसको अपमानित भी कर रहे हो, उसको बिल्कुल सम्मान नहीं दे रहे हो। तो एंटोनिम तो बताना था, क्या हो जाएगा, डिसरिगार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एंटोनिम बताना है तुम्हें परसिक्यूट का। परसिक्यूट का मतलब होता है फरसा से काटने को कोई आ रहा है तुमको, ऐसे करके मैंने करा था, सी फरसा काटने को कोई आ रहा है तो वो कैसा होगा, तुम्हें हरेस करने को कोई आ रहा है, तुम्हें हरेस करना, अनॉय करना। मॉलेस्टिंग तुमने सुन रखा होगा, किसी को मॉलेस्ट करना, किसी को प्रताड़ित करना, उन सब के लिए ये तीनों वर्ड हो जाएंगे। बाकी का तुमसे पूछा एंटोनिम, तो परसिक्यूट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, एनकरेज करना। यहाँ पर तो उसको बिल्कुल हरेस करने को पीछे पड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पर तुम एनकरेज कर रहे हो। तो ये तो तुम ऑप्शन आसानी से एलिमिनेट कर पाते, लेकिन परसिक्यूट का तुम अब अर्थ याद कर लेना। अगर ये कहीं ऑप्शन में दिख गया तो तुम्हें इसका मीनिंग पता होना चाहिए, तभी तुम इसको एलिमिनेट कर पाओगे। परसिक्यूट का मतलब फरसा से काटने को आ रहा है, तो मतलब तुम्हें हरेस करने को आ रहा है, नुकसान पहुंचाने को आ रहा है। लास्ट है आज का
एंटोनिम बताना है कंफर्ट का। तो बहुत ज्यादा सिंपल है, देख रहे हो। ऐसे भी कोई महान वोकैब नहीं आती, आसान ही आती है। अगर तुमने पीवाईक्यूज को ढंग से कर रखा है तो तुम कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंटोनिम बताना है कंफर्ट का, हैप्पीनेस, डिसकंटेंटमेंट, लग्जरी, एंजॉयमेंट। लग्जरी, एंजॉयमेंट और हैप्पीनेस ये तीनों तो सेम आ रहे हैं ना, अलग कौन सा आ रहा है? डिसकंटेंटमेंट। डिसकंटेंट ये अभी मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें एक वर्ड दिखाया था, कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट था मतलब आत्मसंतुष्ट है वो। कंप्लेस में शांत है, जो संत है वो कंप्लेस में शांत हो जाते हैं, आत्म संतुष्ट हो जाते हैं। वहीं पर मैंने तुमको एक वर्ड दिखाया था कि कॉम्प्लेसेंट का डायरेक्ट सिनोनिम होता है कंटेंट, कंटेंटेड या कैसे भी लिख लो। आत्मसंतुष्ट है और उसका डायरेक्ट अपोजिट क्या जाएगा? डिसकंटेंट, आत्मसंतुष्ट नहीं है, दुखी है वो, आत्मसंतुष्ट नहीं है, लालची या नेगेटिव वर्ड लेंगे बेसिकली, वही है यहाँ पर। ये तुम्हारा आज का वोकैब डिस्कशन हो गया एफकेट 1 2022 का। छोटी ही वीडियो बन गई है ज़्यादा ही, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि इसको उस तरीके से करें जैसे हमने शुरुआत में करा था ना। एक तुम्हारा वर्ड आता है जैसे प्रेटेंशियस, मैंने पॉम्पस को डाल दिया यहाँ पर, इसका सिनोनिम आते हैं जितने भी हो सकते हैं सिनोनिम, एंटोनिम आएंगे इस तरीके से, और मीनिंग वगैरह तो होगा ही उसका। फिर प्रेटेंशियस को डाल लिया, फिर प्रेटेंशियस के जितने भी एंटोनिम सिनोनिम है वो डाले, मीनिंग डाला, बस ऐसे बढ़ते गए, तो उससे ज़्यादा वर्ड्स हम कर पाएंगे। ये मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीडियो से। ये तो छोटी हो ही गई है, बाकी का ये अभी एंड स्क्रीन पर तुम्हें एनडीए की प्लेलिस्ट दिख जाएगी, उसके पीवाईक्यू कर ले जाओ। सच बता रहा हूँ तुम्हारे 60% पीवाईक्यू वहीं से उठकर आने वाले हैं। ऑप्शंस होंगे उनको तुम आसानी से एलिमिनेट कर पाओगे, ये पावर तुम्हें मिल जाएगी उससे। बाकी का जितने भी तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं उनको भी पहुंचा देना इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।